अनलॉक 5 के तहत जिलाधीश संयम अग्रवाल ने सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन की जानकारी देते हुए कहा, आप सबके सामने कोविड और जो जनरल और बातें हैं इससे रिलेटेड वो आप सबके समक्ष शेयर करने लाइव हो रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अनलॉक 5 की गाइडलाइंस अनाउंस हो गई हैं 1 अक्टूबर से जो एप्लीकेबल हैं। मुझे उम्मीद है आप सब उससे अवगत होंगे, बट फिर भी एक बार मैं उनको दोहराना चाहूँगा जो उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वीकेंड और नाइट कर्फ्यू अब ख़त्म कर दिया गया है पंजाब में, तो कर्फ्यू जैसा अब कोई भी नहीं है। इसी तरह दुकानों पे, होटलों पे या शराब के ठेकों पर कोई कोविड की टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो नॉर्मल उनका जैसे पहले चलता था प्री कोविड टाइम में, तो वैसे ही वो अब चल सकते हैं। सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, मतलब जितने भी ये फंक्शंस हैं या इस तरह की गैदरिंग्स हैं उनको 100 की लिमिट तक अब अलाउ कर दिया है विद सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए। तो काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न है और काफ़ी हमारे पास क्वेरीज भी आ रही हैं कि जैसे त्योहारों का सीज़न है, रामलीला का, नवरात्रों के मेले वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, तो उसमें कोई ऐसा स्पेशल परमिशन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जो साउंड वगैरह की, जैसे साउंड स्पीकर सिस्टम की आप पहले लेते आए हैं, बस वही आपको चाहिए। बट जो ये सीलिंग है 100 की, तो इसको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है और वहाँ पे जो कोविड की प्रिकॉशंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह की, तो वो ऑर्गेनाइजर्स को इंश्योर करनी है कि वो वाली जो प्रिकॉशंस हैं वो वहाँ पे जो लोग आए वो उसको ज़रूर फॉलो करें। इसी तरह जो शादी ब्याह के फंक्शन हैं या फिर जो फ्यूनरल्स हैं, तो वहाँ पे भी अब जो लिमिट है वो 100 की कर दी गई है विद कोविड प्रोटोकॉल्स। तो गाड़ियों के लिए और दूसरे वाहनों के लिए अब कोई भी पैसेंजर लिमिट पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो पहले प्री कोविड टाइम में जो कुछ अलाउड था तो वो सारा अलाउड है। इसी के साथ ही खुशखबरी तो नहीं, बट एक अच्छा ट्रेंड जो है कि पॉजिटिविटी ज़िले में और पूरे देश में, पंजाब में बहुत कम हो गई है। तो जहां पहले 1000 सैंपल की रिपोर्ट्स पे हमारे 200, पौने 200 केसेस पॉजिटिव आते थे, तो अब आज की डेट में वो काफ़ी कम होके लगभग 50, 60, 40 इस रेंज में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड देखने को आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सतर्क नहीं रहना है, क्योंकि जैसे बाहर के देशों का अगर हम ट्रेंड देखें तो सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। जैसे यूरोप में भी सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। तो हमारे यहाँ तो अब सीज़न भी जैसे चेंज हो रहा है और स्टबल का भी थोड़ा इशू रहता है, तो सतर्कता में कोई ढील नहीं हमने बरतनी है और सब प्रिकॉशन सारी हमने फॉलो करनी है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज को अब हमने एक बार बंद कर दिया है सरकार की हिदायतों के हिसाब से। तो जितने भी अब केसेस हैं या तो वो होम आइसोलेट होंगे या फिर अब वो सिविल हॉस्पिटल लुधियाना में उनको भर्ती किया जाएगा। तो अगर ये हिदायतें नहीं या दिशा निर्देश में अभी तक कोई चेंज नहीं आया है तो चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में कोई भी अब एडमिशन नहीं होगा। तो ये थी कुछ जनरल बातें। अब कोविड का कुछ डेटा, तो ज़िले में कुल अभी तक लगभग 47,500 सैंपल हुए हैं, जिसमें से जो कुल हमारे पॉजिटिव केसेस आए हैं वो लगभग 3950, मतलब उन 3,950 केसेस लगभग हमारे पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से एक्टिव केसेस जो हैं वो अभी 460 हैं और कुल ज़िले में अभी तक 86 डेथ्स विटनेस हमने करी हैं पठानकोट में। इसी के साथ
अब 22 केसेस हमारे सिविल हॉस्पिटल में हैं और 16 केसेस मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं और लगभग 270 केसेस हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। लगभग 47 पेशेंट्स हैं जो ज़िले के बाहर विभिन्न अस्पतालों में एडमिटेड हैं। टोटल आज की डेट में सिर्फ 2 ही हमारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं। एक विलेज दुनेरा है ब्लॉक बधानी में और एक विलेज अनेड़ है ब्लॉक करोटा में, जहाँ पे दुनेरा में अभी टोटल 9 पॉजिटिव केसेस और अनेड़ में हमारे 6 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ब्रीफली ये ताज़ा स्थिति है पठानकोट ज़िले की और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको भी थोड़ी राहत मिलेगी इन नंबर्स को देखते हुए और अनलॉक की गाइडलाइंस जैसे जैसे आ रही हैं तो इकॉनमी भी रिज्यूम हो रही है और इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेते हुए धन्यवाद।